नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने को लेकर 21 लौंग वाला उपाय लेके आई हूँ और इसको स्वयं प्रदीप मिश्रा गुरुदेव महाराज ने बताया और कहा है कि शराबी के घर का कोई एक व्यक्ति भी यदि इस 21 लौंग वाले उपाय को कर लेता है तो निश्चित ही 21 दिन में शराबी की शराब की आदत धीरे धीरे करके अपने आप छूटने लगती है। दोस्तों, खास बात तो इस उपाय की ये है कि आपका कोई अलग से खर्चा नहीं होने वाला है, साथ में शराबी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादातर मेरी माताएं बहनें अपने घर में शराब की लत को छुड़ाने की बात जब शराबी से करती है तो शराबी घर में कलेश करने लगता है, आपस में मतभेद करने लगता है, कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा वातावरण जो है वो अशांति भरा बना देता है। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आज का उपाय बहुत ही साधारण है, साथ में आप चुपचाप भी इस उपाय को कर सकते हो। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, लौंग जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, साथ में आध्यात्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्र लोग भी, यानी जो तांत्रिक लोग होते हैं उनको वो भी लौंग का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में लौंग के इस छोटे से उपाय को करिए, निश्चित ही आप अपने जीवन में परिणाम को देखिए। दोस्तों, शराबी व्यक्ति जब शराब पीने में आता है तो उसको अपने परिवार की नहीं पड़ी होती है, तो इसीलिए परिवार के व्यक्ति को चाहिए कि उसकी शराब छुड़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ सरल आसान उपाय करें, क्योंकि पत्नी हो चाहे माता हो, अपने घर में चल रही शराब की समस्या को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो आपको आज बहुत बड़ी हद को पार नहीं करना है, मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो और भी बढ़ सके। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों, बात करते हैं आपको 21 लौंग वाला उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है और किसको करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप लोगों को सबसे पहले मैं बात एक क्लियर कर दूं, ये जो उपाय है वो कौन करेगा। दोस्तों, ये जो उपाय है वो कोई भी कर सकता है, चाहे किसी महिला का पति पिता हो या महिला का पिता पिता हो या पुत्र पिता हो, यानी कोई भी व्यक्ति पिता हो, किसी भी व्यक्ति के लिए आप शराब छुड़ाने का ये उपाय कर सकती हो, घर का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे बात आती है किस दिन आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है वो मंगलवार के दिन या आप शनिवार के दिन कर सकते हो। दोस्तों, आपको किस समय करना है तो आप सुबह में करिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप सुबह में करना है। और आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है दोस्तों, आप 21 लौंग ले लीजिए, 21 काली मिर्च, 21 आपको नीम की जो डंडी होती है पत्ते के पीछे वो लेनी है, यानी पत्ते के पीछे की जो 21 नीम की डंडी होती है वो लेनी है। आप इन तीनों चीजों को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। कपड़ा आप अपने घर में इस्तेमाल किया हुआ नहीं ले सकते हो, आपको नया कोरा कपड़ा लेना है, लाल रंग का लेना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। और लाल रंग के कपड़े में आप उनको रखकर एक पोटली तैयार कर लीजिए। एक पोटली तैयार करने के बाद दोस्तों, आपको पहुंच जाना है अपने पास के किसी भी मंदिर में जहां पर हनुमान की मूर्ति हो, यानी हनुमान मंदिर में आपको पहुंच जाना है। भगवान श्री हनुमान को प्रणाम करके आपको भगवान श्री हनुमान से बोलना है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। आपको इस तरीके का जाप करना है। साथ में आप चाहें तो आप ये भी मंत्र कर सकते हो कि प्रभु कौन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हुआ है। तो हे श्री हनुमान, हमारे जीवन में शराब रूपी समस्या चल रही है तो उससे आप मुक्ति दिलाइए। ये बात कहकर आप जो पोटली ले गए थे वो आप भगवान श्री हनुमान के चरणों के पास रख दीजिए। चरणों के पास रखने के बाद आप भगवान श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। राम नाम की आप चाहें तो एक पूरी माला कर सकते हो। माला करने के बाद दोस्तों, आपने जो भी 5-10 मिनट टाइम देना है मंदिर में दे दीजिए, भगवान श्री हनुमान की आरती करिए। अब बात करते हैं उस पोटली को आपको क्या करना है। दोस्तों, आप चाहें तो उस पोटली को 21 दिन तक उसी मंदिर में रखे हुए छोड़ दीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 21 दिन में मंदिर है तो काफी लोग आते जाते हैं, हो सकता है वह पोटली इधर उधर हो जाए। तो आप स्पर्श करा के उस पोटली को आप अपने घर में ले आइए। अपने घर के मंदिर में, आपके मंदिर में जहाँ पे भी श्री हनुमान की मूर्ति हो, फोटो हो, उनके पास रख दीजिए। यदि नहीं है तो आप राम भगवान की फोटो के पास भी उस पोटली को रख सकते हो। नहीं तो आपके घर में भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार है, राम कृष्ण कान्हा जी सभी लोग, तो आप उनके पास इस पोटली को रख सकते हो। कुल मिला के आप अपने घर के मंदिर में भगवान से स्पर्श करते हुए इस पोटली को रख दीजिए। पूरे 21 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। 21वें दिन आपको
उस पोटली को उठाना है और फिर से श्री हनुमान मंदिर में ले जाना है। याद रखना है उसी मंदिर में ले जाना है जिस मंदिर में आप उस पोटली को पहले दिन ले गई थी। आप उस मंदिर में ले जाइए, भगवान श्री आप हनुमान से प्रार्थना करिए, हे हनुमान आपकी कृपा से मैंने इस उपाय को किया, इस औषधि को अब मैं अपने घर में प्रयोग करने जा रही हूँ, मुझे शक्ति दे कि हमारे घर में शराब की समस्या जो चल रही है उससे हमें मुक्ति मिल जाए। आपको इस तरीके से प्रार्थना करके आपको वो पोटली उठाकर अपने किचन में आपको ले आनी है। किचन में आपको उस पोटली को खोलना है, भगवान श्री राम का जयकारा करते हुए आप मन में बोलिए। आप उस पोटली को खोलकर आपने जो तीनों सामग्री रखी थी, 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 आपने जो नीम की पीछे की डंडी का जो भाग रखा था, पत्ती का जो पीछे डंडी होती है उसका भाग रखा था, उसको आप तीनों को निकाल लीजिए। अब तीनों को आप किसी भी जार में डालकर पीस लीजिए। पीसने के बाद आप चाहें तो उसे किसी भी पानी में घोलकर आप शराबी को पीने के लिए दे सकते हो, नहीं तो आप उसकी सब्जी में खाने में भी मिला के दे सकते हो। यानी किसी भी तरीके से आपको उसका उस औषधि का, उस सामग्री का सेवन शराबी व्यक्ति को कराना है। बहुत ही सरल उपाय है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है दोस्तों। अपने घर की समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें उपाय करना या उपाय वाले व्यक्ति तक पहुंचाना। तो आप अपने ढंग से भले ही आप एक चुटकी डालिए, बहुत सारा आपको नहीं डालना है जिससे शराबी जान जाए कि इसमें कुछ पड़ा है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालिए, लेकिन आपको याद रखना है कि दिन में यदि आप 3 बार डाल रहे हो तो डेली आपको दिन में 3 बार 1 चुटकी वो पाउडर जो है वो मिला लेना है। चाहे तो आप चाय में भी डाल सकते हो, क्योंकि चाय में लौंग, इलायची सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, तो आप चाय में भी डाल के शराबी को दे सकते हो पीने के लिए। मतलब कुल मिला के आपको उसका सेवन कराना है और आप देखेंगे भगवान श्री हनुमान की कृपा से आपके घर में धीरे धीरे करके शराब की आदत जो है वो छूटने लगेगी। दोस्तों बहुत ही सरल और आसान ये उपाय था, आप लोग करिए, आप लोगों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही शराब की समस्या को दूर करेगा, साथ में श्री हनुमान तक पहुंचाएगा। और भगवान के पास में जो भी आप किसी भी साधन के थ्रू किसी को पहुंचा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्य का काम है। तो आप इस तरीके से इस वीडियो को शेयर करिए। साथ में आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें और कहना चाहूँगी, थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जब भी आपके घर में शराब पी के आए तो किसी भी तरीके का मतभेद ना करें, आप लोग लड़ाई ना करें, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि शराबी तो अपनी शराब पीकर सारी सुध खो बैठता है, लेकिन आप तो अपने संतुलन में होते हो, तो उस समय आप थोड़ा चुप रहिए। और दोस्तों विश्वास करिए, जब हम किसी भी बात को उस इंसान से कहते हैं जो जिसके ऊपर कोई भी हमारे कहने का असर नहीं पड़ रहा है, तो हमें कहने का सबसे ज़्यादा हमें पाप लगता है, या यूँ कह लें सबसे ज़्यादा हमें जो हर्जाना होता है वो हम ही को भुगतना होता है। इसीलिए आप उससे अपनी बात बिल्कुल ना कहिए जिसके ऊपर आपकी कही हुई बातों का असर नहीं पड़ रहा है। आप शांति से अपने कर्मों को करिए। आप अपने जीवन में चल रही यदि समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आपको निश्चित ही मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।